भारत पर शहबाज की धमकी का असर यहां नहीं होने वाला है। तो ओवैसी ने शहबाज को अपने जरिए से बड़ा बयान दिया है और जवाब दिया है। सुनवाते आप क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया आपने, जो कि शहबाज को जवाब दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी आतंकी असीम मुनीर के बाद अब उसके गुर्गे भी उसी की भाषा में गिरड़ भपकियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। अपनी बॉस को खुश करने के लिए पहले पाकिस्तान में विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो ने जहर उगला था, आपने देखा ही होगा, सुना होगा। अब मुनीर की कृपा से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे कटोरा शरीफ ने भी अपने मालिक की हां में हां मिलाना शुरू कर दिया है और भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी धमकियां अपने पास रखो। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान की हुंकार। मुनीर के बाद अब कटोरा शरीफ की ललकार। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भिखारी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए हैं। मुनीर और बिलावल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पानी को लेकर भारत को गीदड़ भपकी दी है। शरीफ ने भी मुनीर की भाषा बोलते हुए कहा कि सिंधु के पानी पर उनका हक है और उनके हिस्से का पानी उनसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने का ऐलान किया था। समझौता रद्द होने के बाद भारत ने तमाम डैम को बंद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में सिंधु नदी के प्रवाह पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ नए डैम और नहरें बनाने की योजनाएं भी चल रही हैं, जिसके तहत सिंधु का पानी भारत के दूसरे राज्यों की तरफ मोड़ा जा सके। भारत के इस कड़े कदम के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। वहां के हुक्मरान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत ने आतंकियों की इस गीदड़ भपकी को सुनना ही बंद कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि आतंकियों के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी, जिससे भारत से रहम की उम्मीद करने वाले आतंकी की बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है। जबकि भारत पाकिस्तान में सिंधु को सुखाने के प्लान पर पूरी तरीके से अडिग है। अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। सिंधु जल का समझौता अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, पड़ोसी अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भपकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है, हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा। ये तय फैसला है मोदी जी का।
पानी के लिए पाकिस्तान दोहरा गेम खेल रहा है। उनके अधिकारी पानी मांगने के लिए भारत को लेटर लिखकर भीख मांग रहे हैं, जबकि उसके नेता लंबी लंबी फेंकने के बाद अब धमकी पर उतर आए हैं। हालांकि अब भारत ने उसके इस ट्रैप में आने से इनकार कर दिया है। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। आतंक और उसकी आकाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने के बाद अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर निपटाने का गेम प्लान पूरी तरीके से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पर शहबाज की धमकी का असर यहां नहीं होने वाला है, तो ओवैसी ने शहबाज को अपने जरिए से बड़ा बयान दिया है और जवाब दिया। सुनवाते आप क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। आपने जो कि शहबाज को जवाब दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी असीम मुनीर के बाद अब उसके गुर्गे भी उसी की भाषा में गिरड़ भपकियां दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। अपनी बॉस को खुश करने के लिए पहले पाकिस्तान में विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो ने जहर उगला था, आपने देखा ही होगा, सुना होगा। अब मुनीर की कृपा से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे कटोरा शरीफ ने भी अपने मालिक की हां में हां मिलाना शुरू कर दिया है और भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी धमकियां अपने पास रखो। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान की हुंकार। मुनीर के बाद अब कटोरा शरीफ की ललकार। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भिखारी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए हैं। मुनीर और बिलावल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पानी को लेकर भारत को गीदड़ भपकी दी है। शरीफ ने भी मुनीर की भाषा बोलते हुए कहा कि सिंधु के पानी पर उनका हक है और उनके हिस्से का पानी उनसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों